नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को बताइए, काउर के योगदान को बताइए और गैरिबाल्डी के योगदान को बताइए। यह दीर्घोत्तरीय में प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। आइए एक एक करके जो है तीनों व्यक्तियों के योगदान को देखते हैं। तो पहले हेडिंग दीजिएगा इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, यानी इटली को एकजुट करने में जो है मेजनी की क्या भूमिका थी, क्या उसका योगदान था। तो आइए देखते हैं। मेजनी जो है एक साहित्यकार था, यानी वो जो है कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब चीजें लिखता था। गणतांत्रिक विचारक था, यानी उसको अपने देश से लगाव था। कुशल वक्ता था, यानी अच्छा खासा मेजनी जो है भाषण भी देता था। योग्य सेनापति था, अच्छा सेनापति भी था। यूनानियों के गुप्त दल कार्बोनरी का भी मेजनी जो है सदस्य था। दूसरा, मेजनी जो है उसके अंदर आदर्शवादी गुण अधिक थे, यानी वो जो है आदर्शवादी गुण का मतलब अहिंसा का पुजारी होना, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, किंतु व्यवहारिक गुण का अभाव था, यानी उसके अंदर चापलूसी करना ये सब चीजें जो है उसको जो है नहीं आता था। 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना जो है मेजनी किया हुआ था। याद रखिएगा, इटली के एकीकरण के लिए मेजनी जो है 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया हुआ था। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मेजनी जो है इटली के एकीकरण के लिए जो है कब यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया हुआ था 1831 ईस्वी। फिर मेजनी जो है इटली का एकीकरण करने के लिए 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की भी स्थापना किया हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेजनी जो है यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब किया हुआ था, तो 1834 ईस्वी में। यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित जो है मेजनी जो है किया। तो याद रखिएगा, मेजनी जो था वो यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन को जो है प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरह से इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान रहा। तो आएगा क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को बताइए। तो आप इतनी बातें बताइएगा कि मेजनी जो था एक साहित्यकार था, अच्छा जो है कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब चीजें लिखता था, कुशल वक्ता था, अच्छा खासा भाषण भी देता था, गणतांत्रिक विचारक था, यानी उसको अपने देश से लगाव था, योग्य सेनापति भी था, यूनानियों के गुप्त दल कार्बोनरी का भी मेजनी सदस्य था। मेजनी के अंदर जो है आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण का उसके अंदर अभाव था। 1831 ईस्वी में मेजनी जो है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया हुआ था। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया हुआ था। यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीय आंदोलन को भी मेजनी जो है प्रोत्साहित किया हुआ था। आइए देखते हैं दूसरा, इटली के एकीकरण में काउर का योगदान। देखते हैं इटली के एकीकरण में काउंट काउर का योगदान। तो इटली के एकीकरण में काउंट काउर का निम्नलिखित योगदान रहा। काउंट काउर जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी व्यक्ति था, यानी बहुत ही चालाक व्यक्ति था और देशभक्त व्यक्ति था। इटली के एकीकरण में वो सबसे बड़ी बाधा जो है ऑस्ट्रिया को मानता था, यानी काउंट काउर जो है वो सबसे बड़ी बाधा जो है इटली को एक करने में जो है ऑस्ट्रिया को मानता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, इटली के लोग जो है आपस में मिलजुल करके रहें। इसलिए काउंट काउर जो है ऑस्ट्रिया को हराने के लिए जो है फ्रांस के साथ दोस्ती भी करता है। सबसे बड़ी बाधा जो है काउंट काउर जो है वो इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को मानता था, इसलिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काउर जो है फ्रांस के साथ जबरदस्ती दोस्ती करता है। पेरिस के शांति सम्मेलन में काउंट काउर जो है इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर देता है। पेरिस में जो शांति सम्मेलन हो रहा होता है वहां पर एक गैर कानूनी घोषित करता है ऑस्ट्रिया का इटली में हस्तक्षेप करने के लिए। उसी तरह से इटली की समस्या को काउंट काउर जो है अपनी कूटनीति के बल पर जो है यूरोप की समस्या बना देता है। इटली की जो समस्या रहती है उसको जो है काउंट काउर जो है अपनी कूटनीति के बल पर पूरे यूरोप की समस्या बना देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में काउंट काउर का योगदान। तो काउंट काउर जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था और राष्ट्रवादी व्यक्ति था, यानी बहुत ही चालाक व्यक्ति था और देशभक्त व्यक्ति था। काउंट काउर जो था इटली के एकीकरण में, यानी इटली को एकजुट करने में सबसे बड़ी बाधा जो था ऑस्ट्रिया को मानता था, इसलिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काउर जो था वो फ्रांस के साथ दोस्ती करता है। दूसरी तरफ पेरिस के शांति सम्मेलन में काउंट काउर जो था वो ऑस्ट्रिया को जो है, जो ऑस्ट्रिया इटली के साथ जो है इटली में जो है बिना किसी वजह का हस्तक्षेप कर रहा था,
उसका विरोध करता है पेरिस के शांति सम्मेलन में। तीसरी बात, काउंट काउर जो था वो इटली की जो समस्या थी उस समस्या को अपनी कूटनीति के बल पर जो है पूरे यूरोप की समस्या बना देता है। तो इस तरह से इटली के एकीकरण में काउंट काउर का बहुत बड़ा योगदान था। आप इसको जरूर जो है तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं अगला जो है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के योगदान को। दे दीजिएगा इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। तो गैरिबाल्डी का योगदान जो है इटली के एकीकरण में निम्न रूपों में रहा। गैरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था, यानी वो नाव चलाता था। नाव चलाने के क्रम में ही गैरिबाल्डी जो है अपने कर्मचारियों की और स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना तैयार की और दक्षिण इटली के दो बड़े प्रांत सिसिली और नेपल्स पर जो है आक्रमण किया और फिर उन दोनों ही प्रांतों को गैरिबाल्डी जो है जीत भी लिया। यानी नाव गैरिबाल्डी चलाता था, तो नाव चलाने के क्रम में जो उसके सहपाठी थे, उसके साथी थे, उन्हीं जो है सहयोगियों को और स्वयं सेवकों को, उसके साथ जो काम करते थे, उन्हीं लोगों का जो है सशस्त्र सेना तैयार किया। गैरिबाल्डी अस्त्र शस्त्र के साथ सेना तैयार किया और दक्षिण इटली के दो बड़े प्रांत सिसिली और नेपल्स पर गैरिबाल्डी जो है आक्रमण किया और उन दोनों प्रांतों को गैरिबाल्डी जो है जीत भी लिया। अपनी जीती गई सारी संपत्ति को गैरिबाल्डी जो है राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। जो भी संपत्ति गैरिबाल्डी जो है जीता हुआ था, वो सारी संपत्ति को अपने देश के नाम जो है समर्पित कर दिया और एक मामूली किसान की तरह अपना जीवन जो है गुजारने लगा। एक सिंपल जो है किसान की भांति जो है अपना जीवन गुजारने लगा। विक्टर इमैनुअल के द्वारा दिए गए राजा बनने के प्रस्ताव को भी गैरिबाल्डी ठुकरा दिया। विक्टर इमैनुअल जो है गैरिबाल्डी को राजा बनने के प्रस्ताव दिया कि आप जो है सिसिली यानी दक्षिण इटली का राजा बन दिए, लेकिन उसके राजा बनने के प्रस्ताव को भी गैरिबाल्डी जो है ठुकरा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा। आइए देखते हैं, फिर एक बार समझ लेते हैं। आप हेडिंग दे दीजिएगा इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। हेडिंग दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, तो मेजनी का योगदान आप देख लिए। काउंट काउर का योगदान तो उसको भी देख लिए। अब गैरिबाल्डी का योगदान देखना है, तो हेडिंग दे दीजिएगा इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था, यानी नाव चलाता था। नाव चलाने के क्रम में गैरिबाल्डी जो है अपने कर्मचारियों की और स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना तैयार की। यानी नाव चलाने के साथ क्रम में ही गैरिबाल्डी जो है अपने कर्मचारियों की, यानी उसके साथ जो काम कर रहे थे, स्वयं सेवकों की, यानी उसके जो भी सहयोगी थे, उन्हीं लोगों की अस्त्र शस्त्र के साथ सेना तैयार किया और दक्षिण इटली के दो बड़े प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया गैरिबाल्डी और फिर जो है दोनों ही प्रांतों को गैरिबाल्डी जो है जीत भी लिया। गैरिबाल्डी जो था नाव चलाने के क्रम में ही उसके साथ जो भी लोग काम करते थे या जो भी उसके सहयोगी थे, उन्हीं लोगों का गैरिबाल्डी जो है सशस्त्र सेना तैयार किया, अस्त्र शस्त्र के साथ सेना बना लिया और दक्षिण इटली के दो बड़े प्रांत सिसिली और नेपल्स पर गैरिबाल्डी जो है आक्रमण भी कर दिया और दोनों ही प्रांतों को गैरिबाल्डी जो है जीत भी लिया। फिर देखिए क्या करता है, अपनी जीती हुई सारी संपत्ति को गैरिबाल्डी जो है राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। जो भी संपत्ति गैरिबाल्डी जीता हुआ था सब जो है देश के नाम समर्पित कर दिया और एक मामूली किसान की तरह अपना जीवन जो है गुजारने लगा। एक सिंपल जो है किसान की तरह अपना जीवन गुजारने लगा। विक्टर इमैनुअल जो है गैरिबाल्डी को राजा बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गैरिबाल्डी जो है उस प्रस्ताव को भी जो है ठुकरा दिया। तो इस तरह से जो है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए फिर एक बार देख लेते हैं। गैरिबाल्डी जो है नाव चलाता था। नाव चलाने के क्रम में ही उसके साथ जो भी लोग जो है नाव चलाने के साथ शामिल थे या उसके जो भी लोग सहयोगी थे, उन्हीं लोगों का जो है गैरिबाल्डी जो है अस्त्र शस्त्र के साथ सेना बना लिया और फिर जो है दक्षिण इटली के दो बड़े प्रांत सिसिली पर और नेपल्स पर गैरिबाल्डी आक्रमण कर दिया और दोनों ही प्रांतों को गैरिबाल्डी जो है हरा भी दिया। जो भी संपत्ति गैरिबाल्डी जीता हुआ था उस सारी संपत्ति को गैरिबाल्डी जो है अपने देश के नाम समर्पित कर दिया, देश को सौंप दिया और एक सिंपल किसान की तरह अपना जीवन गुजारने लगा। विक्टर इमैनुअल जो है वो गैरिबाल्डी से कहा कि आप दक्षिण इटली का राजा बन जाइए, लेकिन गैरिबाल्डी जो है राजा बनने के प्रस्ताव को भी जो है ठुकरा दिया। तो इस तरह से आप बता दीजिएगा इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का किस तरह से योगदान रहा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन था इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, जो आप समझ गए हैं।
काउंट काउर का योगदान वो भी आप समझ गए हैं, गैरिबाल्डी का योगदान ये भी आप समझ गए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा, आप निश्चित रूप से इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको काम हमारा पसंद आता है तो आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।